हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आप कोविड-19 में मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ करते होंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, आपकी फैमिली के लिए ही। दोस्तों, आज का हमारा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है बाल्ज-सीमैन रिएक्शन। ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लेकिन एग्ज़ामिनर कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग नाम से ये रिएक्शन देता रहता है। इसलिए आइए आज हम जानते हैं इसके कॉन्सेप्ट और इसके केमिकल रिएक्शंस और इसके कुछ स्पेशल पॉइंट जिससे आप केमिकल रिएक्शन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो टॉपिक नेम है हमारा बाल्ज सीमैन रिएक्शन। ये दोस्तों हमारा टॉपिक नेम है, बाल्ज सीमैन रिएक्शन। और इसी के अदर्स नेम है जो मैं आपको रिएक्शन के बीच बीच में बताता रहूँगा। ये हमारे चैप्टर हेलो एरिन की रिएक्शन है दोस्तों। हेलो एरिन का मतलब आप जान ही गए होंगे, जिसमें एक हेलोजन फैमिली हो, एक एरिन ग्रुप। एरिन मतलब बेंजीन रिंग और हेलो का मतलब हेलोजन, एक्स। हेलोजन को आप एक्स से नॉमिनेट करते हैं। दोस्तों, ये आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए जो बड़ी बड़ी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं। आइए हम जानें इसकी कुछ स्पेशल पॉइंट। दोस्तों, बाल्ज सीमैन रिएक्शन सेम कुछ हद तक 50% सेम उसी की तरह है जिस सेंडमायर रिएक्शन की तरह, जो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था। सेंडमायर रिएक्शन की तरह ही बाल्ज सीमैन रिएक्शन भी है। तो सेंडमायर की पहली हमने टॉपिक, इस बाल्ज सीमैन को पढ़ने से आपके सेंडमायर भी कुछ हद तक कंप्लीट हो जाएगी। मैं बीच बीच में उसको भी बारे में बताता रहूँगा। तो बाल्ज सीमैन रिएक्शन में सबसे पहली पॉइंट हमारी ये किस चैप्टर की है? हेलो एरिन चैप्टर की रिएक्शन है। अगले पॉइंट दोस्तों, ये बाल्ज सीमैन रिएक्शन में हम जो कंपाउंड यूज करेंगे वो एनिलीन होगा, और सेंडमायर में भी हम एनिलीन को ही यूज कर रहे थे। फॉर्मूला आप जानते होंगे, बेंजीन रिंग के ऊपर एमीन ग्रुप। अगली पॉइंट, इसमें जो हम मीडियम प्रोवाइड करवाएंगे वो सेम वही होगा, सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोराइड। सोडियम नाइट्रेट, इसे हम बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट, और इसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोराइड। ये दोस्तों हमारा हाइड्रोक्लोराइड है। और फिर हम इसे एक टेम्परेचर देंगे, जिससे वो टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का होगा। इससे यहाँ तक तो सेम उसी की तरह है दोस्तों, सेंडमायर रिएक्शन की ही तरह। और इसमें हमें प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा दोस्तों? हमें प्रोडक्ट जाहिर सी बात है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड ये प्रोसेस से हमें प्राप्त होगा। इसी बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को आपको क्यूप्रस क्लोराइड के साथ अगर आपने रिएक्शन करवाई, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस हैलाइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, तो आपको जाहिर सी बात है हेलो बेंजीन प्राप्त होगा, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। लेकिन आपको क्यूप्रस हैलाइड के साथ रिएक्शन नहीं करवानी है, आपको रिएक्शन करवानी है हाइड्रोबोरोफ्लोराइड के साथ, हाइड्रोब्लोरोफ्लोराइड यानी HB, हाइड्रोबोरोफ्लोराइड F4, इसके साथ आप रिएक्शन करवाएंगे और आपको आपका प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। अगली स्पेशल पॉइंट दोस्तों हमारी केमिकल रिएक्शन की तरफ है। आइए हम देखें केमिकल रिएक्शन। चीज़ आपको पता ही चल गई, हेलो एरिन, एनिलीन, मीडियम प्रोवाइड कराएंगे, सोडियम नाइट्रेट, हाइड्रोक्लोराइड, टेम्परेचर इतना होना चाहिए, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा आपको, ऑप्टेंट, और फिर आपको हाइड्रोबोरोफ्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन में ये आपका एनिलीन, आपने यही लिखा है दोस्तों ऊपर, ये एनिलीन जब बेंजीन ग्रुप के ऊपर एमीन ग्रुप जुड़ जाए, ये दोस्तों आपका एमीन ग्रुप है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये आपको पता नहीं होगा तो आपको रिएक्शन में कन्फ्यूज़न होगी। ये आपका एमीन ग्रुप है, बेंजीन रिंग के साथ लगा, इसलिए हम इसे क्या बोल दिए, एनिलीन। और फिर इसी का हमने रिएक्शन करवा दिया सोडियम नाइट्रेट और प्लस HCl के साथ रिएक्शन करवा दिया, और इसको एक टेम्परेचर हमने दे दिया 0 से 5 डिग्री
सेल्सियस के साथ हीट कर दिया हमने इसको। हमें क्या मिल गया दोस्तों? हमें मिल गया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और आपको पता होगा सेंड मायर रिएक्शन को अगर आपने ध्यान से देखी होगी तो हमें बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड कैसे मिला वो आपको समझ में आ गया होगा। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, हमने यहाँ से एक H2O की यूनिट बाहर निकाल दी, यहाँ से हमारा जल बाहर निकल गया दोस्तों। फिर हमें यहाँ से Na, यहाँ से O और यहाँ से H, NaOH को बाहर निकाल दिया। NaOH मीन्स अगर कंपाउंड कोई नॉमिनेशन के थ्रू है तभी आप बाहर निकाल सकते हैं, आप अपने मन से अपनी इच्छा से कुछ भी बाहर नहीं निकाल सकते दोस्तों। ये हम इसे बोल देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये हमारा जल है, ये जाहिर सी बात है बाहर निकलते ही हैं। और अगर आप उल्टा पुल्टा निकाल देंगे NaNHO तो ये सब गलत है। अगर कुछ नाम बन रहा है तो आप आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन नाम नहीं बन रहा है तो आप उसे छूइए मत, आपकी रिएक्शन गलत है फिर। तो ये हमारी बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये एजोनियम ग्रुप है दोस्तों, आपको पहले सेंड मायर रिएक्शन में मैंने बता चुका है। ये हमारा अब अगर इस एजोनियम ग्रुप को हम रिएक्शन करवा दें किससे दोस्तों? हाइड्रोबोरोफ्लोराइड के साथ, और हम इसे हीट कर दें, हाइड्रोबोरोफ्लोराइड के साथ अगर हम इसे हीट कर दें तो आपको मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ दोस्तों आपको फ्लोरीन मिलेगा और कुछ नहीं। अगर आपको क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोब्रेंजीन बनाना है तो आपको सेंड मायर रिएक्शन के थ्रू आप बना सकते हैं। और अब बाल्ज सीमैन रिएक्शन, इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं बाल्ज सीमान रिएक्शन। ये रिएक्शन हमारे दोस्तों बाल्ज सीमैन रिएक्शन है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को हाइड्रोबोरोफ्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको आपकी बाल्ज सीमैन रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इस ग्रुप का नाम है हमारे, ये फ्लोरीन ग्रुप है तो फ्लोरोबेंजीन, हम इसे बोलते हैं दोस्तों फ्लोरोबेंजीन। यह हमारी फ्लोरोबेंजीन है दोस्तों, ये हमें प्राप्त हो गया हमारा फ्लोरोबेंजीन। और यही रिएक्शन अक्सर एग्ज़ाम में अदर नेम से पूछ लेते हैं, अदर नेम से रिएक्शन को पूछा जाता है। वो कौन कौन से अदर नेम है आपको बोल देगा, एनिलीन से, एनिलीन टू बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड दोस्तों। और अदर नेम से बोलेगा एनिलीन से फ्लोरोबेंजीन बनाना, फ्लोरोबेंजीन बनाना। और या फिर आपको बोल देगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से फ्लोरोबेंजीन बनाना। ये दोस्तों इस तरह के नाम से अलग अलग पूछ सकता है, और भी किस नाम से बोल दे वो उसके माइंड की मेंटेलिटी पर निर्भर करती है दोस्तों। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करते हुए चलना है, हर नेम की नॉमिनेशन आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर पर।